नमस्कार बच्चों, हमारा आज का शीर्षक है अलंकार। काव्य में अलंकार के प्रयोग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। अलंकार का प्रयोग गद्य एवं पद्य दोनों में किया जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामह जी हैं। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक अंग माना है। उनके अनुसार न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकता है जिस प्रकार किसी सुंदर मुख वाली स्त्री का मुख बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। सुंदर को और सुंदर बनाना मानव स्वभाव रहा है। यह मानव प्रवृत्ति है कि वह घर बाहर तथा शरीर सभी के सौंदर्य की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए 3 साधनों का उपयोग काव्य में किया जाता है। पहला है रस, दूसरा छंद तथा तीसरा है अलंकार। रस तथा छंद काव्य के आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, जबकि अलंकार काव्य के बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। प्रश्न यह उठता है, अलंकार है क्या? अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, सुसज्जित करता है, काव्य में उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण के प्रयोग से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। काव्य में अलंकार का प्रयोग काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। आचार्य दंडी अलंकार को काव्य का शोभाकारक धर्म मानते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो आचार्य वामन सौंदर्य को ही अलंकार मानते हैं। उनके अनुसार सौंदर्यम अलंकारः। आचार्य वामन के अनुसार तो अलंकारों से ही काव्य ग्राह्य होता है। उन्होंने कहा है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। अलंकारिक भाषा में कविता कामिनी के कलित कलेवर को कमनीय बनाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। आचार्य केशवदास जी का मानना है कि अलंकार काव्य को सरस बनाते हैं। अलंकार के बिना काव्य का कोई महत्व ही नहीं है। यथा उन्होंने कहा है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, अर्थात आभूषण के बिना कविता तथा स्त्री दोनों ही शोभायमान नहीं होते हैं। गुणों के आधार पर व्याकरण शास्त्रियों ने अलंकार के 3 भेद किए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। सरल भाषा में शब्दों से सजाकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। इसमें अलंकारिक शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द रखते ही काव्य का चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अगर हम इसे ऐसे कहते हैं कि चारु शशि की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहाँ पर काव्य में वह सौंदर्य नहीं आता है जो चारु चंद्र की चंचल किरणें कहने पर आता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर यदि हम कहें
कि तरनी यमुना कूल तमाल तरवर भव छाए। तो यहाँ पर अर्थ तो वही आ रहा है, परंतु इन पंक्तियों से काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अलंकारिक शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द रख देने से काव्य का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात शब्दालंकार में शब्दों का ही महत्व होता है। शब्दों के सही प्रयोग से ही काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति तथा पुनरुक्ति। अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द को हटाकर यदि पर्याय रख दिया जाए तो सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अतः ऐसे अलंकार की आवश्यकता महसूस की गई जिनका चमत्कार शब्द पर निर्भर न हो, वरन शब्द के न रहने पर भी सौंदर्य बना रहे। अर्थात अलंकार की रमणीयता या सौंदर्य शब्द में नहीं, अर्थ में निहित रहे। ऐसे अलंकार अर्थालंकार कहलाए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण के लिए चट्टान जैसे भारी स्वर। यहाँ पर चट्टान जैसे स्वर अर्थात कैसा स्वर? चट्टान जैसा। यहाँ पर चट्टान के स्थान पर शिला शब्द रख देने पर भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर यदि मुख के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें, अर्थात उसका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है, अथवा चंद्रमा के स्थान पर कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करें, उसका मुख शशि के समान सुंदर है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख अथवा चंद्रमा के स्थान पर चेहरा या शशि शब्द का प्रयोग करने पर भी उसके अर्थ का सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, उसके अर्थ में विशेष अंतर नहीं पड़ता है। अर्थात काव्य में जहाँ सौंदर्य अथवा विशिष्टता अर्थ में निहित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति इत्यादि प्रमुख अर्थालंकार हैं। उभयालंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जहाँ शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का काव्य में साथ साथ प्रयोग किया जाता है, वहाँ उभयालंकार होता है। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों में चमत्कार निहित रहता है, वहाँ उभयालंकार होता है। संसृष्टि अलंकार तथा संकर अलंकार उभयालंकार के दो भेद हैं।